जय हिंद। इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स के बारे में। अस्त्र मार्क वन के इंटीग्रेशन को हम सबने सुखोई 30 MKI में देखा। हम सबने इनके मल्टीपल सक्सेसफुल टेस्ट को देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अस्त्र मिसाइल से इक्विप किया गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला अस्त्र मार्क टू के केस में। अस्त्र मार्क टू को लेकर हम लोग ये तो जानते थे कि सुखोई 30 MKI से इनके टेस्ट ऑलरेडी आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच तेजस मार्क 1A को लेकर एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है जिसने सबको दंग कर दिया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार भारत की अस्त्र मिसाइल में ऐसा क्या है जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी चर्चा कर रहा है। क्या भारत की अस्त्र मिसाइल दुनिया में जो वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं उनसे आगे निकल गई है, और ये कहां पर कंपीट करती है, और प्रत्येक मिसाइल अपने आप में कितनी अलग है, और क्यों हमें इन तीनों मिसाइल्स की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपके मन में अगर अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स को लेकर कोई भी प्रश्न होगा तो मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में आपको उसका उत्तर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अस्त्र मार्क वन कितनी कैपेबल है इस सबसे हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन इस समय सबकी नजरें अस्त्र मार्क टू पर आकर टिकी हुई हैं क्योंकि इसे देसी मीटियोर की संज्ञा दी गई है और एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि 80% कैपेबिलिटी रिजेम्बलेंस इसका मीटियोर के जैसा ही है और इसीलिए इस समय इस मिसाइल का इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है। और ऑलरेडी सुखोई 30 MKI से इसके कुछ टेस्ट भी आयोजित किए जा चुके थे, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अब यह मिसाइल अपने ऑपरेशनलाइजेशन के एक क्रूशल फेज में एंटर कर चुकी है, जहां पर तेजस मार्क 1A में इसका जो इंटीग्रेशन है वो 2025 की जो चौथी तिमाही है उसमें शुरू कर दिया जाएगा। जो यूजर ट्रायल है बेसिकली सुखोई 30 MKI से ये बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और उसके बाद पूरी तरीके से इसको जो क्लियरेंस है वो दे दी जाएगी। अस्त्र मार्क टू डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई है, इसके बारे में हम आगे भी वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन जो अपकमिंग इंटीग्रेशन है अस्त्र मार्क टू का तेजस में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस ऑलरेडी दुनिया के सबसे एडवांस लाइट प्लेटफॉर्म में गिना जाता है और उसको जब इस प्रकार की मिसाइल मिल जाएंगी तो उसकी बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी निसंदेह काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगी। अब ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है इसको 3 अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लाइट एनवेलप मैपिंग एंड स्ट्रक्चरल इंटरफेस टेस्टिंग, दूसरा होगा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन विद तेजस मिशन कंप्यूटर एंड फायर कंट्रोल रेडार, तीसरा और अंतिम चरण होगा लाइव फायरिंग ट्रायल के जो कि वेरियस एल्टीट्यूड और स्पीड्स पे किए जाएंगे। और इन तीनों चरणों को पार करने के बाद जो फाइनल क्लियरेंस है वो दे दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि अब अस्त्र मार्क टू मिसाइल जो है वो ऑपरेशनल यूज के लिए तैयार है। तो ये तो हो गई अपडेट जो कि तेजस को लेकर आई थी। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन मिसाइल्स में ऐसा क्या है जिसके चलते इस समय जो दुनिया भर के देश हैं वो इसके अपनी नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन उसको हम जाने उससे पहले आपको अस्त्र सीरीज का एक ओवरव्यू दे देते हैं कि ये सीरीज कितनी पावरफुल है। शुरुआत करते हैं इस फैमिली के सबसे पहले मेंबर से जो कि है अस्त्र मार्क वन। अस्त्र मार्क वन भारत की पहली इंडिजिनस बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 110 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और इसने तकरीबन मैक 4.5 की टॉप स्पीड को भी दिखाया है और ये अपने साथ 15 किलोग्राम तक के जो फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड हैं उनको ले जा सकती है। ये एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस का इस्तेमाल करती है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। इस मिसाइल को एक रोबस्ट ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी से इक्विप किया गया है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट लॉन्च हमें देखने को मिला था मई 2014 में जब सुखोई 30 MKI से इसको लॉन्च किया गया था। वहीं वर्ष 2019 से 20 के बीच में इसे भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट भी कर लिया गया। इसके बाद अगर हम इसके प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 200 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं इनके जो ऑर्डर हैं वो 2024 में दिए थे और इन्हें सुखोई 30 MKI तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट किया जा चुका है। और रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि भविष्य में राफेल, मिराज 2000 और जो कैट्स वॉरियर है इसमें हमें ये मिसाइल देखने को मिलेगी और HLFT-42 में भी ये देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं अस्त्र मार्क टू की जिस पे आप सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अस्त्र मार्क टू बेसिकली अस्त्र मार्क 1 का ही एक इनहेंस्ड वेरिएंट है। इसकी जो रेंज है वो हमें 140 से 160 किलोमीटर तक देखने को मिलती है और इसका श्रेय जाता है इसमें यूज होने वाले डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट वाटर को, और इसमें हमें इम्प्रूव सीकर और गाइडेंस सिस्टम भी देखने को मिलता है। ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये काफी हद तक मीटियोर के साथ अपनी कैपेबिलिटी को रिजेंबल करती है। सबसे खास चीज तो ये है कि इसमें जो टेल चेज रेंज है वो काफ़ी बड़ी है जो कि तकरीबन 35 किलोमीटर से ज़्यादा की है और वहीं इसमें इम्प्रूव मनोवरेबिलिटी देखने को मिलती है और ये भी अपने अस्त्र मार्क 1 जो बहन है इसकी उसके जैसे मैक 4.5 की स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है।
डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है ये 2024 से ही किक ऑफ किया जा चुका था, लेकिन जो यूजर ट्रायल है मैंने अभी बताया कि शुरू ही होने वाले हैं और जो इंडक्शन है पूरी तरीके से वो 2026 से 27 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको प्राप्त करने वाले जो प्लेटफॉर्म होंगे वो सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1 मार्क 1A, तेजस मार्क 2 एम का जैसे प्लेटफॉर्म होने वाले हैं और राफेल का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। राफेल एम और मिग 29K जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको भी ये जो मिसाइल है ये मिड 2026 तक प्रदान कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इस सीरीज की सबसे पावरफुल मिसाइल की, यानी अस्त्र मार्क 3, जिसको हम गांडीव के नाम से भी जानते हैं। गांडीव पूरी तरीके से एक गेम चेंजर मिसाइल है। इसमें हमें ट्रेडिशनल प्रोपल्शन सिस्टम देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसमें हमें एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि इसको एक सस्टेन थ्रस्ट प्रदान करने का यहाँ पर ऑफर करता है और इसके चलते ये सुपरसोनिक स्पीड पर लगातार ट्रैवल कर सकती है और इसकी जो रेंज है वो 240 से लेकर 350 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। इसके डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट टेस्ट है उसको ऑलरेडी 2023 में शुरू कर दिया गया था और इस समय इसके जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं और माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक इसके जो यूजर ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं ये मिसाइल 2030 तक सीरियल प्रोडक्शन में उतरने वाली है। इनिशियली इस मिसाइल को भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है उनमें इंडक्ट करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI, लेकिन ये भारत के तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनको भी ज्वाइन कर सकती है। अब इनके अलावा अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स की बात माने तो इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित 2 और मिसाइल्स प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं। एक है अस्त्र IR। माना जा रहा है कि ये एक शॉर्ट रेंज की अस्त्र मिसाइल होने वाली है जिसकी प्लान रेंज 80 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अस्त्र परिवार में जहां एक तरफ हमें BVR मिसाइल्स देखने को मिल रही हैं, तो वहीं अस्त्र IR एक विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल होने वाली है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट के लिए बनाई जा रही है। वहीं अस्त्र सीरीज पर आधारित एक VLSR SAM सिस्टम भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये एक SAM सिस्टम है यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि बराक 1 को रिप्लेस करने का काम करेगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि इसका फायदा क्या है, ये हमें किस हद तक ताकत पहुंचाएगा और इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा। देखिए, हमारी जो इंडिजनाइजेशन ड्राइव है इसमें ये एक बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि अभी तक हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मीटियोर, मेका, R77, R73 जैसी जो मिसाइल्स हैं इन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन ये जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है उसको ये कम कर देगी। क्योंकि अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो अस्त्र मिसाइल की कॉस्ट 7 से 11 करोड़ रुपए पर यूनिट पड़ती है। वहीं ये जो मिसाइल है इनमें से प्रत्येक मिसाइल की कॉस्ट 25 करोड़ तक जा सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जेब में हल्का भी पड़ेगा। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन है, लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट है, इसमें ये मिसाइल खुद का लोहा मनवा ही चुकी हैं, तो हमें फिलहाल जो इम्पोर्टेड मिसाइल्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ये मिसाइल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और इनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या है। आपको क्या लगता है, भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता को इस क्षेत्र में प्राप्त करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।